हुए राजेंद्र राठौड़ दिल्ली पहुंचे हुए हैं। नेता प्रतिपक्ष बनाए जाने के बाद उनका दिल्ली का ये पहला दौरा होगा। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात करेंगे। बीजेपी के अन्य नेताओं से भी मुलाकात होगी तो कई बड़े मुद्दों पर भी चर्चा संभव है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से भी मुलाकात करेंगे। तो कल ये बड़ा ऐलान बीजेपी की ओर से किया गया। उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ को बड़ी कमान सौंपते हुए नेता प्रतिपक्ष बनाया गया। और इस बीच ये बड़ी खबर आपको बता दें, आज राजेंद्र राठौड़ दिल्ली पहुंचे हुए हैं और यहां पर कई बड़े नेताओं से मुलाकात करेंगे। लखवीर सहयोगी दिल्ली से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लखवीर, कैसे देखा जाए इस दौरे को, क्या मायने इसके? देखिए प्रियंका, काफी महत्वपूर्ण और अहम दौरा है क्योंकि नेता प्रतिपक्ष बनने के बाद आज राजेंद्र राठौड़ दिल्ली पहुंच गए हैं। दिल्ली में तमाम बड़े नेताओं से मुलाकात उनकी होगी। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी मुलाकात करेंगे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से मुलाकात करेंगे। उनके अलावा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का समय भी उन्होंने मांगा है और इनके अलावा कई अन्य केंद्रीय मंत्रियों से भी मुलाकात प्रस्तावित है। देखिए, राजेंद्र राठौड़ राजस्थान की राजनीति के मौसम वैज्ञानिक माने जाते हैं। लगातार लंबा अनुभव उनका संसदीय कार्य प्रणाली का है और एक बेबाक नेता के तौर पर जाने जाते हैं। जब तक वो 4.5 साल तक बतौर उपनेता प्रतिपक्ष राजस्थान में काम कर रहे थे, लेकिन उनकी चमक और उनकी धमक न केवल राजस्थान की विधानसभा में बल्कि सड़क पर भी देखने को मिली। और अब चूंकि एक अनुभवी नेता को राजस्थान में नेता प्रतिपक्ष बनाना था तो राजेंद्र राठौड़ जैसे नेता को तराशा गया। उनको नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी सौंपी गई है तो उनका नैतिक दायित्व बनता था कि वो पहले तमाम शीर्ष नेतृत्व को धन्यवाद ज्ञापित करने दिल्ली आए और उनसे मार्गदर्शन भी प्राप्त करें, क्योंकि 8 महीने का समय ही अब रह गया है क्योंकि राजस्थान में अब विधानसभा का चुनाव होना है। ऐसे में जो राजस्थान में आगामी दिनों में सदन में कैसे मजबूती से विपक्ष की भूमिका निभाई जाए और सड़क पर कैसे पार्टी को मजबूत किया जाए, उनका दारोमदार बतौर नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ के कंधों पर आ गया है। क्योंकि राजस्थान में प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी को बनाया गया है, वो भी काफी युवा है, नए नए प्रदेश अध्यक्ष बने। लेकिन राजेंद्र राठौड़ ऐसे नेता है जो कि राजस्थान में एक अच्छा अनुभव संगठनात्मक भी रखते हैं और संसदीय कार्य प्रणाली में भी उनका अच्छा खासा अनुभव रहा है। तो उस अनुभव को कैसे तराशा जाए, आम कार्यकर्ता को कैसे मजबूत किया जाए, मतदाताओं तक कैसे पहुंचा जाए, ये तमाम मंत्र आज वो बीजेपी के तमाम नेताओं से लेंगे और धन्यवाद ज्ञापित करेंगे दिल्ली दौरे के दौरान। प्रियंका, बिल्कुल लखवीर, एक बड़ी जिम्मेदारी राजेंद्र राठौड़ को सौंपी गई है क्योंकि चुनावी साल भी है। बाबूलाल सहयोगी जयपुर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बाबूलाल, नेता प्रतिपक्ष बनते ही राठौड़ दिल्ली की दौड़ पर हैं, कैसे देखा जाए इसे? क्या और भी बड़े फैसले हो सकते हैं क्या बीजेपी में? जी, जो फैसले होने थे वो तो हो गए हैं। अब तो इलेक्शन की जो कैंपेन कमेटी है उसमें किस नेता को जिम्मेदारी दी जाएगी उस पे ही निगाहें हैं। लेकिन राजेंद्र राठौड़ को बड़ा जिम्मा दिया पार्टी ने। वसुंधरा राजे को दरकिनार करके माना यही जा रहा है कि वसुंधरा राजे की इसमें कोई ज्यादा सहमति ली नहीं गई है। और इसके अलावा कैलाश सेगवाल की भी दावेदारी थी। बीजेपी में कई सीनियर लीडर थे लेकिन राजेंद्र राठौड़ उनमें सबसे तेज तर्रार और संसदीय परंपराओं का जो ज्ञान है उनको, तो उस तजुर्बे में वो बहुत भारी पड़े और सबको साथ लेकर चलने की वो कोशिश करेंगे। इसलिए कल उन्होंने वसुंधरा राजे से भी मुलाकात की, उनसे भी मार्गदर्शन लिया। वसुंधरा राजे भले ही विरोधी रही हैं इस वक्त, पिछली जो सरकार थी उसमें और राजेंद्र राठौड़ में अनबन हो गई थी आखिरी दिनों में। उस वक्त राजेंद्र राठौड़ ने सचिवालय तक जाना बंद कर दिया था और इंदिरा गांधी पंचायती राज भवन में अपना दफ्तर बना लिया था। तो अभी जो चीजें हैं उनको वापस दुरुस्त करने में लगे हुए हैं राजेंद्र राठौड़। एक चेहरा भी है वो इस वक्त की। अगली बार जब इस साल जब चुनाव लड़ा जाएगा तो उनकी तस्वीरें भी होंगी और उनके समर्थकों की संख्या बहुत ज्यादा है। वो जाति और किसी संप्रदाय तक सीमित नहीं है। राजेंद्र राठौड़ कार्यकर्ताओं के नेता माने जाते हैं। दायरा बहुत बड़ा उन्होंने किया है और वक्त से उन्होंने सीखा बहुत है। जेल भी गए, मुकदमे भी उनके लगे, बहुत सारी चीजें जो है उनके साथ में रही, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। वो नेता रहे हों चाहे कार्यकर्ता रहे हों, राजेंद्र राठौड़ हमेशा दूर दराज से आने वाले लोगों के बीच में होते हैं। जब उनको काम उनसे वो नाम नहीं पूछते, सिर्फ काम की बात करते हैं। तो राठौड़ को बड़ी जिम्मेदारी मिली है, सबको साथ लेकर चलने की कोशिश करेंगे। अब दिल्ली के दरबार पे पहुंच रहे हैं। अब क्योंकि वो दिल्ली जा रहे हैं तो इसके भी कई मायने निकाले जा रहे हैं, कई बड़े मुद्दों पर भी चर्चा की जाएगी। अब वो जब बातचीत करेंगे, लोगों से मिलेंगे, तब पता चलेगा कि किन मुद्दों पर चर्चा की जाती है। बहुत शुक्रिया लखवीर और बाबूलाल, आप दोनों का।